हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को क्लास 10th मैथ का आप लोग को चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4 बताएंगे। इससे पहले आप लोग को बेसिक बता दिए हैं, इंट्रोडक्शन क्लास, उसको जाके देख लीजिए। उसमें क्या होगा, पूरे आपका चैप्टर ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण बता देते हैं, और इसका एक्सरसाइज भी 1.1 बना हुआ है, तो उसको जाके प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए। प्ले लिस्ट में क्या है, पूरा एनसीईआरटी बुक इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सिस्टम से, और आप लोग को कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा इधर उधर, सिस्टम से चलेगा। पहले आप लोग एक्सरसाइज उदाहरण मिलेगा, फिर एक्सरसाइज, फिर उदाहरण, फिर एक्सरसाइज, इसी तरह ही पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो आज चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। तो इससे पहले आप लोग पढ़े हुए होंगे बचपन में ही कि मौसम निकालने का तरीका भाग विधि से। यहाँ भी भाग विधि का यूज करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें कहा एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो वो एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। बाकी रफ यूज करेंगे, जो छठा सतवां पढ़े वही चीज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4052 छोटा है 12576 से। तो ये लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक से एल्गोरिथम कहते हैं, एक परमेका होता है, परमेका जिसको लेमा भी बोलते हैं। परमेका कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यही परमेका का जब यूज करेंगे तो वो एल्गोरिथम बन जाता है। तो इसी का यूज करके एल्गोरिथम बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, इधर हम इसका रफ यूज करते हैं, उससे क्या होगा कि आसानी होगा यहाँ पर लिखने में, ठीक है। तो चलिए रफ यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 4052 और ये 12576। तो इसको पहले क्या करेंगे, एक एक करके लगाते जाएंगे और यहाँ उतारते चले जाएंगे, तो आसानी ज़्यादा होगा। जैसे 12576 बराबर लिखेंगे, इसको पहले भाग लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, और ये 0 1 हो जाएगा, 3 चौक 12, ये जगह 0 2, ये 420 शेषफल आया। तो ये शेषफल 420 आया, तो यहाँ लिखेंगे 4052 गुना 3 और प्लस 420। देखिए शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं 0 का। तो ये r बराबर 0 का नहीं है, तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर इसको मानेंगे भाजक, और ये आ जाएगा यहाँ पर भाज बन जाएगा। अब इसको हम लगाएंगे 9 वर्म है, तो 9 वर्म लगाइए, तो 9 से 9 0 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37, ये हो जाएगा 2 7, और यहाँ आ जाएगा ये 272। कितना आया, 272। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 4052 बराबर 420 गुना 9 और प्लस 272। ध्यान समझिएगा, ये तब तक लगाते रहेंगे जब तक यहाँ 0 ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फिर r बराबर नहीं 0 का। तो r बराबर नहीं हुआ 0 का, तो फिर और अभी इसी तरह लगाते रहेंगे। आने तो आप अब पहले इसको पूरा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पूरा लगा लीजिए, उसको यहाँ उतार दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये उतारेंगे यहाँ 420, कितना बार लगेगा, एक बार में, एक बार लगाएंगे 272, ये हो जाएगा 8, और ये 4 48, एक उधर गया 148 से सच बचा। तो यहाँ फिर लिख देंगे 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। फिर यहाँ लिखेंगे r बराबर नहीं 0 का। इस तरह लगाते रहेंगे, फिर लगाएंगे 148 272 में, तो ये हो जाएगा, एक बार में लगेगा, ये हो जाएगा 4, और ये बचा दिया इसका, ये बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, और ये 124 हुआ। यहाँ लिख देंगे 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। अभी भी यहाँ पर r बराबर नहीं हुआ है 0 का। फिर इस तरह लिखते हुआ चले जाएंगे। तो यहाँ इसको फिर एक बार में लगाएंगे 148, फिर एक बार में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 124, यहाँ 4 2 24 आया। यहाँ लिखेंगे 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24, फिर r बराबर नहीं 0 का। उसके बाद फिर लगाएंगे 124 में, तो ये 5 बार में लगाएंगे, 5 से 120 हो जाएगा, ये 4 आएगा, तो 124 बराबर हो जाएगा
24 गुना 5 प्लस 4, आर बराबर नहीं 0 का। अब इसके बाद देखिए, अब लास्ट में 24 तो 4 छक 24 लग गया, अंत में क्या हुआ 4 से लग गया। यहाँ आएगा 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। अब देखिए आर बराबर 0 हो गया, तो आर बराबर 0 हो गया, तो अब ये प्रक्रिया समाप्त हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए एक बराबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो एरो का यूज़ करेंगे और नहीं तो और लिखेंगे, नहीं तो हिंदी में या लिखेंगे, इसको याद रखिएगा। इसको पूरा एक बार मौसो निकाल लीजिए और उसके बाद ये एल्गोरिथम को लिख दीजिए, परिमेय जो है इसको लिख कर एल्गोरिथम बना दीजिए। अब यहाँ लास्ट में लिखना क्या है, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य है इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जब ये शून्य आ गया, एक समाप्त हो गया, तब यहाँ लास्ट में फाइनल लिख देंगे, अतः HCF ऑफ 40 52, 12,576 बराबर 4, ये आंसर आपका फाइनल हो गया। इतना लिखिएगा और ये 2 नंबर में एग्जाम में रहता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको उतार दीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा उदाहरण है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। तो देखिए कोई भी संख्या हो वो सम या विषम होगा, तो कोई सम या विषम होगा धनात्मक में, तो अब इसको चेक करना है, धनात्मक जब हो वो 2q का होना चाहिए, सम होगा तो, और विषम होगा तो वो 2q प्लस 1 का होना चाहिए। ये कहा है साबित करना है, तो चलिए मानते हैं, यहाँ लिखेंगे, इजी है, ऐसे हिंट लेना ले लीजिए। जैसे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ 7 है, मान लीजिए 6 रखे, 11 रखे, 8 रखे, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर तो आसानी होगा। देखिए 7 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस 1, तो ये कौन सा बना 2q प्लस 1 का रूप का बना, यानी विषम है तो इस रूप का बनेगा। इसमें देखिए क्या लिखेंगे 2 गुना 3, तो ये 6 आ गया, यानी ये 2q का हो गया, q कोई पूर्णांक है तो यहाँ 3 पूर्णांक है। 11 में इसी तरह आएगा 2 गुना 5 प्लस 1, और इसमें आ जाएगा 2 गुना 4। मतलब समझ आ गया कि कोई भी अगर धनात्मक संख्या लेंगे संख्या, तो या तो वो सम होगा, विषम होगा, और इस दोनों के ही रूप का होगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं पूरा डिटेल से। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। a को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b को मान लिए 2। तो जब भी कोई संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे, ध्यान समझिएगा, कोई भी संख्या उसमें हम 2 से भाग देंगे तो लगेगा, एक बार में भी लगेगा कम से कम, नहीं तो 0 बार में तो लगेगा ही, तो लगेगा तो कुछ भागफल आएगा और शेषफल भी कुछ बचेगा। लेकिन शेषफल क्या बचता है, इस चीज़ को समझिए, शेषफल कभी भी बचेगा ना, पूरा पूरी कटेगा तो 0 होगा, और नहीं तो 2 से कम बचेगा। यानी शेषफल क्या बच सकता है, यहाँ पर 0 बचेगा या 1 बचेगा, यानी 2 से कम ही बचेगा। तो ये हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या बन जाएगा, a बराबर 2q और प्लस r, ठीक, 2q प्लस r, जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ r बराबर 0 या 1 होगा। तो अब समझिए जब r 0 होगा तो पूरा पूरी कटेगा और 1 होगा तो बचेगा। तो लिखेंगे तब a का संभव मान क्या क्या हो जाएगा, a के संभव मान, a का संभव मान निकाल लेते हैं। तो a का संभव मान जब अगर 0 रखेंगे r को, तब ये क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, 2q प्लस 0 तो 2q हो गया। और अगर r का मान 1 रहेगा, ध्यान समझिएगा, r का मान अगर 1 रहेगा तब ये बन जाएगा 2q प्लस 1 का रूप का बनेगा। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, 2 गुणनखंड है, इसमें 2 गुणनखंड नहीं है क्योंकि 1 आ गया, तो ये सम होगा। ये कोई भी सम संख्या होने के लिए क्या शर्त है, कोई भी सम संख्या हो तो वो उसमें 1 गुणनखंड 2 होना ही अनिवार्य है। कोई भी सम संख्या होगा उसका 2, उसमें 1 गुणनखंड रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसी को यहाँ पर लिख देंगे, इतना ही इसमें लिखना ही है। लिखेंगे 2q का 1 गुणनखंड 2 है इसलिए यह सम पूर्णांक है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे तथा 2q प्लस 1 का कोई गुणनखंड 2 नहीं है या 2 नहीं है इसलिए यह विषम पूर्णांक होगा। तो हो गया, यहाँ साबित तो हो गया कि इसमें जब 2 गुणनखंड रहेगा तो वो सम होगा और नहीं रहेगा तो विषम होगा। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक
सम पूर्णांक, क्वेश्चन को उतार दीजिए सीधा बात, धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यही हो गया आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लिखना है, तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कुछ है नहीं, अपना देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं फिर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर इसको लाइव में सॉल्यूशन आप लोग को बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अब दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। देखिए कोई भी विषम पूर्णांक रहेगा, विषम संख्या, तो वो 4q + 1 या 4q + 3 का होगा ही होगा। कुछ उदाहरण समझा देते हैं तब आपको आसानी समझ में आएगा। जैसे कोई भी सम ले लेते हैं विषम संख्या, अब और भी कोई लीजिए 23, समझे, कोई भी ले लीजिए आप। अब ये दो हम उदाहरण देकर समझा रहे हैं, आप लोग कुछ भी रख लीजिए। तो जब इसमें 4 से भाग लगाइएगा ना, तो ये 4 × 4 + 1 होगा, 4 बार लगेगा, 1 शेष बच जाएगा। इसमें जब भाग लगाएंगे तो 4 × 5, इसमें 3 शेष बचेगा। इसका मतलब हुआ ये 4q + 1 हुआ और ये 4q + 3 हुआ। वो भी अब इसके अलावा ले लीजिए विषम संख्या, इसी दो रूप का होगा, यही आपको दिखाना है, समझ गए। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और तथा b बराबर मान लेंगे 4। तो जब तो आप समझिए, जब कोई संख्या में 4 से भाग देंगे, ये भाजक मान लेंगे, इसको भाजक समझ लेंगे। तो कोई भी संख्या में जब भाग देंगे 4 से, तो कुछ ना कुछ भागफल होगा और शेष भी बचेगा। लेकिन शेष का कंडीशन क्या होगा, शेष कभी भी बचेगा तो ये यहाँ जो आया रहेगा भाजक, उससे कम ही बचेगा। यानी शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, 2 या 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा शेषफल, तो ये होगा शेषफल। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 4q + r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2 या 3 होगा, जहाँ r क्या होगा, 0, 1, 2, 3। अब जब इसमें से तो a का मान तो निकलेगा ना, जब शेषफल 0 होगा तब a का मान निकल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, 1 रहे बचेगा तभी, 2 रहेगा तब भी और 3 रहेगा तब भी। यहाँ लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे a के संभव मान, a का संभव मान, जब r का मान 0 रहेगा पूरा पूरी कटेगा, यानी ये हो जाएगा 4q। जब शेषफल 1 बचेगा यानी हो जाएगा 4q + 1 और ये हो जाएगा 4q + 2 और ये 4q + 3। ध्यान समझिएगा, तुमको कहा है कि विषम होना चाहिए, विषम पूर्णांक के बारे में बताया। तो विषम पूर्णांक के बारे में बताया तो यहाँ पर देखिए ये सम है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है, ये भी सम है, जो 2 कॉमन लेंगे तो ये भी सम आ जाएगा। तो ये दोनों सम है, तो जब ये दोनों सम है तो ये सम हटा देंगे, विषम का बात किया तो बस लिख देंगे, आता है 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम संख्या है और ये विषम के रूप का होता है, इस तरह लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं होगा। बताइए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना, यहाँ विषम कह दिया था ना सवाल में, तो ये दोनों क्या है, सम है, क्योंकि इसमें इसका एक गुणनखंड 2 है। क्या लिखेंगे, यह 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं होगा क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 है, इसलिए यह सम पूर्णांक होगा। तो ये दोनों सम पूर्णांक होगा। तो अब जो बचा बाकी ये 4q + 1 और 4q + 3, ये हो जाएगा विषम। तो लिख देंगे फाइनल आंसर, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, यही साबित करना था, ठीक है ना, प्रूव्ड लिख देंगे नीचे में, प्रूव्ड। तो इजी है, बस 1-2 बार बढ़िया समझिए, और इतना इजी बताए हैं कि अगर अब नहीं समझ में आया तो फिर अब नहीं तो कभी नहीं। ओके, चलिए चौथा उदाहरण देखिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू के बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की परत पर न्यूनतम स्थान घेरे।
इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? सिंपल सा है, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए तो वो क्या होगा, प्रत्येक ढेरी में मालूम चल जाएगा कितना रख सकते हैं। लेकिन इसको बनाएंगे चूंकि कैसे, एचसीएफ 10th क्लास में है तो 10th के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 130 छोटा है 420 से, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या से। तो ये हो जाएगा। अब इसमें पहले मौसम निकाल लेते हैं इसका। 130 420 13 दूनी 26 13 तिया 39 तीनों लगा देते हैं, 13 तिया 39, ये हो जाएगा 0 3 30 आया। फिर लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 130 चौका 120 10 आया और ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ 10 आ जाएगा। तो इसको सेम यहीं पर उतार देंगे। यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा 420 बराबर हो जाएगा 130 गुना 3, अब एक बार बचा था 30, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर बराबर नहीं 0 का। फिर अगला लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10, फिर लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं 0 का। फिर यहाँ लिख देंगे अब यहाँ 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0, अब यहाँ लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0। जब आर बराबर 0 है तो ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। यहाँ लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो लिख देंगे अतः HCF ऑफ 130, 420 बराबर 10। तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या पूछा था, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या। तो आंसर आप लिखेंगे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10, यही आंसर हुआ। यही इसका था। ऊपर में लिखना रहता तो लिख देते, यही बात को ऊपर में लिखना आता लिख देते कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF ऑफ 130 और 420। इसको लिखना रहेगा तो ऊपर में लिख दीजिएगा, नहीं तो इतना भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर मिल जाएगा। समझ गए। तो इस तरह आप लोग को 4 उदाहरण बताए, कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट इसका भी उदाहरण और एक्सरसाइज पूरा बनाएंगे। एक प्लेलिस्ट बना होगा 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ या 10th मैथ क्लास लिखा होगा, उसको जाके देख लीजिए, उसमें सीरीज वाइज शुरू से बता रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लेलिस्ट को सेव करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।